नमस्कार मित्रों, आपका लॉजिकल सनातन ज्ञान चैनल में एक बार फिर से स्वागत है। अक्सर चर्चा होती है विश्व शांति की। सब लोग अपनी अपनी डपली बजाते रहते हैं साहब कि आपको इससे शांति उससे शांति, लेकिन मैं आपके सामने कुछ तर्क प्रस्तुत करता हूं। आप एक निर्णायक की भांति निर्णय कीजिए विश्व शांति किससे संभव है। मैं दावा करता हूं और कहता हूं कि विश्व शांति केवल 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 सनातन ज्ञान से, सनातन के मार्ग से ही संभव है। अब कहिए क्यों? कारण क्या है? आप कुरान पढ़िए। मैं सबसे पहले आपसे निवेदन करता हूं कि आप लोग कुरान भी पढ़ें, बाइबल के दोनों टेस्टमेंट पढ़ें। दो टेस्टमेंट है, मतलब ओल्ड टेस्टमेंट का मतलब जो जीसस के पहले का जो स्टोरी, उनकी कथाएं जो 8 लोगों ने लिखी, और न्यू टेस्टमेंट 15 लोगों ने लिखा, 14-15 लोगों ने, वो न्यू टेस्टमेंट कहलाता है। वो आप जब तक नहीं पढ़ेंगे तब तक में आप सनातन की महानता नहीं समझ पाएंगे। आप लोग पढ़िए। सनातन का अर्थ होता है बौद्ध, जैन, सिख, ये सभी धर्म जो भारत में पैदा हुए, ये सनातन धर्म है। सबसे पहले मैं बात करता हूं कुरान की। कुरान का जो सार है क्या है? तुम अल्लाह से डरो, तुम अल्लाह से डरो, उसके बताए रास्ते पर चलो, तुमको क़यामत के दिन अल्लाह मियाँ तुमको जन्नत अता फरमा सकते हैं, जहाँ पर तुमको नूर, हूर, खजूर, मीठा पानी मिलेगा। ठीक है, लेकिन तुम केवल इस किताब के दायरे के अंदर देखो। इस किताब के बाहर तुम देखोगे तो गलत है, और तुमको सजाए मौत भी दी जा सकती है। जो तुमको मानने वाले नहीं हैं उनकी मतलब मृत्यु होनी चाहिए, उनको मार देना चाहिए। बाइबिल क्या कहती है? बाइबिल में जो ओल्ड टेस्टमेंट है उसमें काफ़ी कुछ बातें भगवत गीता से मिलती हैं, और मुझे ऐसा लगता है कि उसमें कुछ और लोगों ने अपनी बातें भी जोड़ी हैं, क्योंकि एज सच जीसस के बारे में तो कोई निगेटिव बात नहीं की जा सकती है, लेकिन जो लिखा हुआ है कि साहब जो तुमको ना माने उसको सजा दो, उसको ये दो, उसको वो करो, वो थोड़ा बहुत काफ़ी गलत है। ये समय के साथ विकृति आई हुई दिखती है मुझे। लेकिन वो कहता है कि आप जीसस को मानिए, यीशु को परमेश्वर मानिए, यीशु को मानिए, ये आपको हेवन दे सकते हैं, और आपको हो सकता है ईश्वर के दर्शन भी करा दें, ये कहते हैं। लेकिन ये दोनों बताते हैं कि आप लोग आँख खोल के कैसे जिए, कैसे शादी करें, कैसे व्यवहार करें, कैसे क्या करें, क्या करें। ठीक है, सनातन क्या कहता है? सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, ओम सहना भवतु सहना भवतु, ओम शांति अंतरिक्ष शांति विश्व शांति। और विप्र एका सत्यम एका विप्र बहुला वदंती, ईश्वर एक है, जाने के मार्ग अनेक है। ये केवल सनातन कहता है। तो आप कहिए कि जो पूरे विश्व को अपना मित्र मानता हो, और जिसकी नींव, चाहे पतंजलि का योग पढ़िए, चाहे वेद पढ़िए, चाहे कुछ भी पढ़िए, उसमें सबसे पहला है अहिंसा। आप देखिए अष्टांग योग में भी पहला है यम। यम का मतलब समाज के लिए क्या करें, उसमें भी सबसे पहला जो उपांग है वो अहिंसा है। फिर नियम, फिर मैं अपने लिए, मतलब पहले समाज फिर हम। परोपकार की बात कही जाती है इसमें। मानव एक है, मानव प्रेम है,
तमाम हमारे वहाँ श्लोक हैं जिनमें बताते हैं कि विश्व शांति की बात करते हैं, ये केवल सनातन करता है। दूसरी चीज, सनातन आपको 24 घंटे जीने का ज्ञान देता है। वो इतना अधिक शोध ही मतलब दिया हुआ उसमें कि आप आंख बंद करके, आप कैसे आंख बंद करते हैं तो वहां पर आपको क्या अनुभव हो सकते हैं स्वप्न में भी, आप किस तरीके से आहार व्यवहार करेंगे, आचार व्यवहार करेंगे तो आपके साथ में क्या क्या हो सकता है। और तो और जब आपको ईश्वर की यानी योग की अनुभूति होती है तो वो भी निश्चित तरीके से ही होगी। इसीलिए हमारे जो अनुभव आज भी लोगों को हो रहे हैं वो हजारों साल पहले ऋषियों को वेदों में हुए थे। और आपके अनुभव सही है, यानी आपके अनुभव किसी ना किसी हमारी सनातन धरोहर की पुस्तक से मिलने चाहिए, तभी आप सही मार्ग पर भी, ये भी समझ लीजिए आप। सनातन इसीलिए जब सनातन को कोई भी विदेशी समझ लेता है तो इसके लिए पगला जाता है, इसके लिए कुछ भी करता है और वो सनातन की ओर अग्रसर हो जाता है। पूरे विश्व में अगर शोध चल रही है तो सनातन पे चल रही है, जबकि सब क्रिश्चियन देश है, लेकिन कोई बाइबल पे रिसर्च नहीं कर रहा है। सब सनातन वेदों की हमारी ओरिजिनल स्क्रिप्ट बाहर पड़ी हुई है, कहीं फ्रांस, कहीं जर्मनी, कहीं अमेरिका, कहीं वही शोध कर रहे हैं, क्योंकि सनातन ने जीवन का और विज्ञान का कोई भी क्षेत्र छोड़ा नहीं है। और तब का विज्ञान जिसकी हम हंसी उड़ाते थे पहले, आज वही मानने को बात हो रहा है दुनिया। जो हमारे वहां पहले शुद्धता की बात की जाती थी, नमस्ते की बात की जाती थी, आज कोरोना काल में दुनिया भारतीय सनातन संस्कृति को मानने को मजबूर हो चुकी है। तो मित्रों, मैं आपसे फिर अनुरोध करता हूं, आप प्लीज नेट पर कुरान.com है, wordproject.com में बाइबल के 2 सब टेस्टमेंट दिए हुए हैं, आप उनको जरूर पढ़िए और फिर सनातन की कोई भी एक पुस्तक पढ़ लीजिएगा। अगर आपने भगवत गीता पढ़ ली तो पहली बात तो समझ में नहीं आएगी आपको, लेकिन अगर वो समझ में आ गई तो आप सब छोड़ छाड़ करके निश्चित रूप से सनातन के और सनातन धर्म ही स्वीकार कर लोगे। सनातन धर्म नहीं है मतलब फिलॉसफी ऑफ लाइफ है, आप हिंदू बन जाओगे अगर कहा जाए, ओपनली कहा जाए तो। ये सनातन की शक्ति है, क्योंकि हमने चारवाक ऐसे नास्तिक को भी ऋषि का स्थान दिया। चारवाक ने सिर्फ बकवास करी, वेदवा बात करी है, उसको भी ऋषि का स्थान दिया। सांख्य में भी बहुत कुछ बातें कही हैं जो मेरे गले नहीं उतरती हैं। मैं सांख्य को भी एक तरीके से खंडन करता हूं और मेरी निगाह में वो भी मुझे बकवास ही लगता है। कुछ सही है, मैथमेटिकल, अगर उसको गणितीय दृष्टि से देखते हैं तो वो मैथमेटिक्स है। अगर विज्ञान की दृष्टि से देखें तो उसमें विज्ञान है लेकिन ज्ञान नहीं है उसमें। ना ना ना, मैं उसको नहीं मानता। तर्क बहुत अच्छे दिए उसमें, सब दिए हुए हैं। और चारवाक ने तो पूरी सत्यानाशी कर दी, उसको भी ऋषि बना दिया। ये सनातन की महानता है, ये सनातन की महानता है। तो आप मित्रों ये बताइए, जो इतना सहनशील ज्ञान है, जो पूरी दुनिया को अपनी बाहों में लेने को तैयार रहता है, उससे शांति मिलेगी, या जो सिर्फ मैं करता है उससे शांति मिलेगी? सनातन यूं देखता है, ऐसे देखता है, बाइबल ऐसे देखती है, कुरान ऐसे देखती है। चलिए मित्रों, बहुत बहुत धन्यवाद। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय महाकाली। प्रश्न जरूर पूछिए ताकि हम और क्लिप बना सकें। बहुत बहुत धन्यवाद।